ये सवाल नहीं है कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आप वास्तव में एक प्रमुख संदिग्ध हैं। कैट, जो शियाओंग के बगल में खड़ा था, हकलाते हुए बोला। पैंगो की आंखें चौड़ी हो गईं। पीले बालों वाले शैतान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि ये फैन ने उसे मार डाला? नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ। मैं वस्तुपरक सत्य कह रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि वह हत्यारा है। मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ। वह एक बड़ा संदिग्ध है। कैद ने गंभीर और पुराने जमाने की नजर से स्थिति का विश्लेषण किया। लियू युंजी ने जो कहा वह समझ में आता है। ये फैन का मृतक के साथ झगड़ा था। उसके पास हत्या का एक मकसद है। इसके अलावा ये बहुत करीब है। उसके पास कदम उठाने के लिए स्थितियां हैं। हालांकि वह धारा प्रवाह नहीं बोलते थे, लेकिन हर कोई उनकी बात समझ जाता था। कई सरल दिमाग वाले पश्चिमी लोगों की तरह वह भी तथ्यों के बारे में बात करते थे। शैतान, तुम वास्तव में दुनिया के तौर तरीकों को नहीं जानते। ये स्पष्ट है, लेकिन तुम्हें इसे गणितीय प्रमेय की तरह पेश करना होगा। तुम बहुत सरल दिमाग वाले हो। क्या है? शैतान, विदेशी नागरिक कैड हैरान था। मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना है कई बार। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम शैतान हो, सीधे साधे हो। मैं तुमसे बात करने की जहमत नहीं उठा सकता। फैंगबो नाराज हो गया और उसने उसे अनदेखा कर दिया। फिर वह ली शियाओन की ओर देखने लगा। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें ये फैन को अच्छी तरह से जानना चाहिए, है न? ली शियाओन दुबली पतली और सुंदर थी। फोन की मंद रोशनी में वह एक ताजा और सुंदर कमल के फूल की तरह थी, जो अंधेरे में एक नाजुक खुशबू खिल रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और स्वाभाविक थी। उसने धीरे से कहा, मेरे दिल की गहराई से मैं यह नहीं मानती कि ये फैन हत्यारा है, लेकिन अब वह वास्तव में एक संदिग्ध है। ली जियाउन। फैंगबो बहुत गुस्से में था और उसने उसके नाम पर जोर दिया। उसने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, तुम वाकई बेरहम हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे शब्द कहोगी। अगर तुम किसी पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पर नहीं। दूसरे लोग ये फैन को नहीं समझ सकते, लेकिन क्या आप उसे नहीं समझते? भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। क्या तुम ये फैन के दिल पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हो? मेरा और कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ। ली शियाओन बहुत शांत थी। उसका चेहरा जैद की तरह सुंदर और गोरा था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं किसी को निशाना नहीं बना रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हत्यारा हत्या करने की हिम्मत करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह करने की हिम्मत न करे। हम सभी अब खतरे में हैं। मैं अधिक वस्तुनिष्ठ होने की उम्मीद करता हूँ, न कि व्यक्तिपरक। वास्तव में ये फैन सबसे बड़ा संदिग्ध है, और यहाँ मौजूद हर कोई भी संदिग्ध है। पैंगो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आखिरकार ये फैन ही सबसे बड़ा संदिग्ध है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? उसने अपना सिर भारी करके कहा, मैंने सचमुच तुम्हारा गलत अनुमान लगाया था। पहले एक बार जब तुम किसी बात पर निर्णय ले लेते थे, तो अपना मन बदलना बहुत कठिन होता था। तुम्हारा कोई भी मित्र तुम्हें मना नहीं सकता था। अब जाकर मुझे समझ में आया कि तुम्हारा चरित्र दृढ़ निश्चय नहीं, बल्कि हृदयहीन है। इस समय एक घबराई हुई, लगभग डरपोक आवाज फुसफुसाई, मैं ये फैन पर विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि वह हत्यारा नहीं है। यह महिला सहपाठी थी जिसका जीवन बहुत दुखी था। उसका शरीर दुबला पतला और बहुत कमजोर था। वह अपना सिर नीचे किए हुए घबराई हुई और बेचैन सी दिख रही थी। हाल के वर्षों में दुखी जीवन के कारण मूल रूप से शुद्ध और खुश लड़की बहुत ही अविश्वासपूर्ण हो गई थी। वह पहले जैसी उज्ज्वल और हंसमुख नहीं थी। वह सबके सामने सहजता से बोल भी नहीं पाती थी, बहुत असहज दिखती थी। यही मुख्य कारण था कि क्लास रियूनियन के दौरान ये फैन ने उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। फैन वो भी ये फैन जैसा ही था। उसे इस डरपोक लड़की से सहानुभूति थी। पहले वह स्कूल में ऐसी नहीं थी। वह अक्सर ये फैन और उसके साथ मजाक करती थी। उन तीनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। जब वे साथ होते थे तो खुश रहना आसान था। लियू ये आई, धन्यवाद। ये फैन मुस्कुराया और उसे सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम किसी को नहीं मारोगे। लियू ये की आवाज नर्म और कमजोर थी। इससे लोगों को उस पर दया आ गई क्योंकि वह बेचैनी से वहां खड़ी थी। और कौन हो सकता है? ली झांक के क्रोधित हो गया और बोला, ये फैन के अलावा और किसको मारने का मकसद होगा? वह बदला ले रहा है। लियू युंजी के पास खड़ी महिला सहपाठी भी फिर बोली, ये फैन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? वह एक सहपाठी है जिसे तुम 4 साल से जानते हो। मैं फिर कहूंगा, मैंने किसी को नहीं मारा। ये फैन ने जिम्मेदारी के सामने बहुत शांत रहते हुए कहा, आप मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन मामले की स्पष्ट जांच होने से पहले कृपया मुझ पर गंदा पानी न फेंकें। तथ्य हमारे सामने हैं। आप और मृतक एक दूसरे के बिल्कुल पास ही थे। दूसरों के लिए आपको अनदेखा करके उसे बिना पकड़े मार डालना संभव नहीं है। उसे मारने का मकसद सिर्फ आपके पास है। पैंगो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था और उसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम थोड़ा समझदार हो सकते हो? बात पूरी होने से पहले दूसरों पर बकवास मत लगाओ। मुझे सच में समझ नहीं आया। जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो तुम और लियू युंजी अलग हो गए, लेकिन साफ साफ कहूं तो लियू युंजी ने तुम्हें तिरस्कार में छोड़ दिया, जिससे तुम उससे नफरत करने लगे। अब तुम उसके साथ रहने और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? तुम्हारा यह एक क्रूर व्यक्तिगत हमला है। सहपाठी इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पैंगो की ओर इशारा करते हुए उसका शरीर कांप रहा था। आक्रमण करना। हाँ, एक मुर्गी पर हमला करो। पैंगो एक ऐसा व्यक्ति था जो नुकसान सहने से इनकार करता था। कभी कभी उसका मुंह बहुत जहरीला होता था। उसने कहा, इसे जहर से जहर का मुकाबला करना कहते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं मानव भाषा बोलता हूँ। जब मैं किसी भूत को देखता हूँ तो मैं भूत की भाषा बोलता हूँ। जब मैं किसी चोट को देखता हूँ तो मैं उसे डुबोने के लिए बस उसे थूक देता हूँ। तुम
सहपाठी का शरीर कांप उठा। वह इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। लियू युंजी का चेहरा उदास था। उसने कहा, बस पैंगबो, क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? ये बातें कहने का क्या मतलब है? उसके हाथ में वज्र मूसल था जिसके चारों ओर कुछ महीन प्रकाश किरणें थी। अंधेरे में यह विशेष रूप से आकर्षक था, जो सभी को याद दिलाता था कि इसमें एक पूर्ण निवारक शक्ति है। यदि कोई संघर्ष छिड़ जाए तो शायद कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। पैंगबो का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने कहा, क्योंकि हत्यारा ये फैन नहीं है और तुम सब लगातार परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा चखा रहा हूँ। ये फैन की नजर ली शियाउन पर पड़ी और फिर उसने दूसरों की तरफ देखा। इस समय 3 छात्र आगे आए और कहा, हमें लगता है कि ये फैन ने किसी की हत्या नहीं की है। लियू येई, झांग जीलिंग और पैंगबो के अलावा अचानक 6 लोग ये फैन के पक्ष में खड़े हो गए। उसे मिलाकर कुल 7 लोग थे और अब कुल 16 लोग बच गए थे। यहाँ लगभग आधे लोग ये फैन पर विश्वास करते थे। लिन जिया बेहद खूबसूरत थी। उसका फिगर लचीला और सुंदर था और उसकी स्वाभाविक रूप से लाल फीनिक्स आंखें उसे एक प्राकृतिक आकर्षण देती थी। इस तरह के माहौल में भी, हालांकि वह शांति से बोल रही थी, फिर भी वह कुछ हद तक आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। मुझे भी लगता है कि यह ये फैन नहीं हो सकता। हम सभी उसके चरित्र को समझते हैं। वह इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं है। वह कभी भी दूसरों के साथ हर छोटी छोटी बात पर मोल तोल नहीं करेगा। ली झांक के नाराज हो गया। उसने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, उसके अलावा और कौन हो सकता है? हम में से कौन किसी को मारेगा? कौन ऐसे विचार रखेगा? पैंगबो तुरंत क्रोधित हो गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, ली झांक के, क्या तुम और भी दुष्ट हो सकते हो? क्या तुम और भी गंदा पानी डालने के लिए और कारण नहीं ढूंढ सकते? मैं सचमुच तुम्हारे चेहरे पर यह कांसे पट्टिका दबाना चाहता हूँ। तुम ऐसे मनमाने शब्द कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकता। ली झांक ने गुस्से में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब भी उसकी नाक और चेहरा अभी भी सूजा हुआ था। इंद्रधनुष वेदी पर उसे पैंगबो ने हल्के से नहीं पीटा था। मैं भी ये फैन पर विश्वास करता हूँ। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह ऐसा निर्दयी काम नहीं करेगा। इस समय वांग जिवेन वहां आया और उसने ये फैन पर विश्वास करना चुना। शुरू से अंत तक जो ही एक दर्शक की तरह था। हालांकि इस समय उसने एक विकल्प भी चुना। उसने लियू युंजी के हाथ में चमकते वज्र मूसल को देखा और फिर शांत और संयमित ये फैन को देखा। उसने कहा, हम आसानी से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि हत्यारा कौन है। मेरा मानना है कि ये फैन किसी साथी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस समय अधिकांश लोग ये फैन के पक्ष में खड़े थे। वह जानता था कि कुछ लोग ईमानदार थे, जबकि अन्य लोगों ने अवलोकन के माध्यम से माना कि लियू युंजी के वज्र मूसल के सामने इतना शांत रहने के लिए उसके पास कोई तथाकथित ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। ये लगभग एक अवसरवादी विकल्प था। अगर यह ये फैन नहीं है तो कौन है? क्या यह हो सकता है कि हत्यारा हम में से कोई और हो? लियू युंजी का चेहरा ठंडा था। उसने ये फैन को घूरा और फिर पैंगबो की ओर देखा। अपना रवैया त्यागें। यह न सोचे कि दूसरे लोग आपसे डरेंगे क्योंकि आपके हाथ में चमकता हुआ मूसल है। पैंगबो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बहुत उग्र था और बोला, मैं अभी भी इस कांस्य पट्टिका का उपयोग कर सकता हूँ जो तुम्हें कुचलने के लिए चमकती नहीं है। लियू युंजी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने वज्र मूसल को कसकर पकड़ लिया और 3 कदम आगे बढ़ा। ये फैन ने पैंगबो को पीछे खींच लिया, जो भागने वाला था। फिर उसने सबके सामने आकर अतुलनीय गंभीरता से कहा, मैं सभी को बता सकता हूँ कि हत्यारा हम में से कोई नहीं है।